राम हैं भारतवर्ष में, सभी के जीवन में राम है। तो जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है, और राम ने हमेशा मंगल करना सिखाया है। छोटे जो रोड पे लोग हैं, बहुत गरीब भी हैं, बहुत अमीर भी हैं, उनको लेकर एक संदेश क्या होगा? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि श्री राम से जुड़ने के लिए आपको मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व हमेशा से है, रहेगा और सदा रहेगा। डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी के लिए है, श्री राम पीस माइंड के लिए है। जो आज की युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। वो बिल्कुल नहीं जानते कि ये संघर्ष की गाथा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, एक्चुअली में कितनी बार हमले हुए। इतनी रिसर्च की गई थी प्रोग्राम में, और एक एक पॉइंट जो मतलब शुरू से लेके आखिरी तक जो बताया गया, वाकई में एकदम भाव विभोर कर दिया। आज का कार्यक्रम आपके लिए कितना खास है? बहुत ख़ास है। मैं तो इस कार्यक्रम का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी समय से इस इवेंट का मतलब चल रहा है, राम मंदिर बन रहा है जी। और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं तो जाके ही देखना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाएंगे। बट यहाँ पर जितना मज़े मतलब जितना हो सकेगा मैं ग्रहण करने को। करोड़ राम वालों ने बहुत मेहनत की है। इससे लगता है कि कम से कम 4-6 महीने से प्रैक्टिस चल रही होगी, तब कहीं जाके ही हुआ होगा। भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ ना। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट की तरफ से काफ़ी बच्चे प्रोग्राम को देखने आए। अयोध्या से जो मैसेज, एक संदेश जो देने की कोशिश की जा रही है, वो कितना खास आ रहा है और लोगों के दिलों में कितना पहुंच पा रहा है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं, तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं इस प्रोग्राम को देखने। डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी के लिए है, श्री राम पीस माइंड के लिए है। तो मतलब लाइक पर्सनल एंड प्रोफेशनल बढ़ जाता है यहाँ। तो ठीक है, अगर आप माइंड से पीसफुली काम कर रहे हो तो फिर प्रोफेशनली वर्ल्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। राम तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी के जीवन में मतलब राम हैं भारतवर्ष में, सभी के जीवन में राम है। और राम के बिना, राम के जो ये मंदिर का जो अभी निर्माण हुआ है, उससे मतलब हम सबकी आस्था और बढ़ रही है। हाँ, एक लंबा वर्ष गया है फिर राम बहुत, हाँ ये, और इतना टाइम लगा, और मतलब मोदी जी के आने से ही ये मंदिर बना है, तो मतलब बहुत हम लोग को ऐसा लगता है। तो राम आपके लिए कितने खास और सामाजिक तौर पे राम को आप कहाँ पाते हैं? अरे भगवान राम हमारे आराध्य जी, पूरी दुनिया की पूजनीय, हिंदू सनातन की शुरुआत हमारे अयोध्या धाम जो हमारा बनने जा रहा है, जो हमारी बरसों की तपस्या थी, वो 22 जनवरी को जो होने जा रहा है। पूरा देश राममय हो गया है। हर बच्चा जो बड़ा, महिलाएं, जो भी अपन देख रहे हैं, वो सब राममय हो गए हैं। उसी कड़ी में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो हमें तो बहुत अद्भुत लग रहा है। आज के कार्यक्रम में एक पूरी गाथा कही जाएगी भगवान श्री राम की, और एक पूरी यात्रा पे बातचीत होगी। उसको लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जी, अनफॉर्चुनेटली मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं 22 तारीख को अयोध्या जाऊं, लेकिन मैं वो आज विटनेस करना चाहता हूं पूरा अच्छे से, क्योंकि देश का युवा ही अगर क्योंकि सभी राम जी के भक्त हैं, अगर देश का युवा ही नहीं अगर इन्फॉर्म्ड होगा तो कौन होगा। तो इसलिए आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी वॉट एवर कम्स अहेड ऑफ मी। सकते हैं ये तो एक कार्यक्रम रहा। आप घरों में सामाजिक तौर पे, एक सामाजिक जो छोटे जो रोड पे लोग हैं, बहुत गरीब भी हैं, बहुत अमीर भी हैं, उनको लेकर एक संदेश क्या होगा? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि श्री राम से जुड़ने के लिए आपको मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्री राम के पास ये बहुत एक कहानी अगर आपको मालूम हो तो, कि श्री राम के पास एक डायरी है छोटी सी, जिसमें हर उस इंसान का नाम लिखा है जो उसका भक्त है। और श्री राम कभी भी ये पक्षपात नहीं करते हैं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप को किसी भी समाज से आते हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, क्योंकि भगवान के लिए तो हर भक्त एक बराबर है ना। इसलिए कहीं ना कहीं भटकाव बहुत ज़्यादा है। ऐसे में राम की आस्था एक यूथ को कितना एक स्पेस देती है खुद को मेडिटेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। श्री राम नाम ही हमारे लिए एक ज़रिया होता है मेडिटेशन करने के लिए। जैसे कि हम कभी भी, आजकल के युवा बहुत भटकते हैं, जैसे कि प्यार में या फिर हर चीज़ में बहुत भटकाव है, और श्री राम नाम ही एक ऐसा कह सकते हैं हम कि एक जुड़ाव हो जाता है, उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, उससे मन को शांति मिलती है। हम जब से पैदा हुए तब से श्री राम को देखते आए हैं, सुनते आए हैं और गाथाओं में पढ़ते आए।
इनके लिए कोई आज विशेष कार्यक्रम करो या मत करो, उनका अस्तित्व हमेशा से है, रहेगा और सदा रहेगा। जो इनिशिएटिव है इस प्रोग्राम के लिए, और वो आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूक करने वाला कार्यक्रम है। और जैसे कि हमारी पीढ़ी तो ये देखते हुए बड़ी हुई है, हमने वो भी दृश्य देखे हैं जब कार सेवकों ने वहाँ पर हमला किया था, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। वो बिल्कुल नहीं जानते कि ये संघर्ष की गाथा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, एक्चुअली में कितनी बार हमले हुए। और अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर बातें भी नहीं होती है, इन विषयों पे बहुत ज़्यादा कहीं पर दिखाया भी नहीं जाता है, बताया भी नहीं जाता है। तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए, और हमारे लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत हमेशा बने रहते हैं। हम में जागृति बनी रहती है अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति। भगवान श्री राम जो हैं भारतवर्ष के वो भगवान हैं जिन्होंने मानव चरित्र को उजागर किया, जिन्होंने बताया कि मनुष्य रहते हुए हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। सिर्फ एक वो स्थान जिसके लिए संघर्षरत थे हम, उस जगह पे जो है आज एक भव्य मंदिर बना है। पूरे विश्व को संदेश है इसका कि पूरा विश्व जो है वो जाग रहा है और भारत की ओर देख रहा है। राम एक छोटा सा शब्द नहीं है। इस शब्द में यदि हम गहराई से देखें तो संधि करें तो रा से राम है, मतलब तो रा से राष्ट्र और माँ से मंगल है। तो जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है, और राम ने हमेशा मंगल करना सिखाया है। और राम के सबसे नज़दीक रहे लक्ष्मण, और जिसका लक्ष्य आगे है वो मन पीछे है, वो राम के नज़दीक है। तो हमारा भी ये इस गाथा को सुनने का लक्ष्य है, देश की सेवा करने का लक्ष्य है। तो निश्चित रूप से हम लक्ष्मण की भांति राम के नज़दीक रहें तो हमारा जीवन सुलभ और सहज है। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ न पाए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये संशय हो कि ये क्या बात हुई कि ये व्यक्ति मुंबई से आकर हमारे ही शहर में, हमारे भोपाल में हमारा ही स्वागत कर रहा है। लेकिन मुझे ये सब करने का अधिकार है। मुझे पता है कि आप सब महत्वपूर्ण लोग हैं, आप सब बहुत महनीय लोग हैं। जब आपने बाहर करुणाधाम आश्रम लिखा हुआ वो द्वार उसको पार किया था, तो आपने अपने तमाम दुनियावी आवरण को उतार कर वहीं रख दिया था और यहाँ सिर्फ एक शुद्ध आत्मा लेकर आए थे। ये वही आत्मा है जो मेरी आत्मा है, ये वही आत्मा है जो आपकी आत्मा है, और ये वही आत्मा है जो एक राम भक्त की आत्मा है। सात जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। उस पल को लिया गया है जिस समय से राम मंदिर के लिए हमारे पूर्वज जितने थे जिन्होंने बलिदान दिया है, वहाँ से लेके 2019 तक का जब फैसला आया तब तक की कहानी हमें सुनाई है। बहुत आनंद आया है और करुणाधाम आश्रम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। ये राम मंदिर का आगाज होने की शुरुआत थी और अब राम राज जा रहा है, ये इसका संकेत था। प्रयास की बहुत सराहना करता हूँ। इस तरह के प्रयास होते रहना चाहिए जिससे हम सभी सनातनियों को, हम सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को इस तरह का और सानिध्य मिल सके और प्रेरक प्रस्तुतियाँ मिल सकें। मैं करुणाधाम को, साथ ही साथ मोहित जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत ही शानदार प्रोग्राम था और हमारे आने वाले बच्चों को जो है इतिहास के बारे में बताया गया है, उसमें बहुत अच्छे से वृत्तांत से बताया गया है। यूथ के लिए इंस्पायरेशन बहुत बड़ी थी। ऐसे भी हमें अपने इतिहास को सच्चाई पता नहीं थी इतनी जितनी स्टोरी पीछे बीत चुकी है। यूथ को तो क्लियरली पता ही नहीं है कि बुरी क्या हुई है, बट यहाँ पे बताया गया पूरा क्लियर वे में कि पहले क्या हुआ, कितना युद्ध हुआ है। ये पहला कार्यक्रम है, अभी जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जब से ये पहला कार्यक्रम है और ये काफ़ी शानदार आगाज हुआ है इसका।
मुझे लगता है 22 तारीख होते होते तक पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में काफ़ी जो है उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो मतलब अपने जीवन काल में सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं और उसकी पूरी गाथा यहाँ पे बताई गई और बहुत अच्छे से बताई गई और पूरा भजन और वो सबका एक सम्मिश्रण बहुत ही अद्भुत था। प्रबुद्ध सर की श्लोक जो थी वो कैसी रही, आप कैसी लगी? बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की ओवरऑल कमेंट्री या उनका जो भी उन्होंने लिखा था, पूरी गाथा हमें कुछ कुछ मालूम थी परंतु पूरी तरह से अब मालूम हुई। बहुत अद्भुत। आयोजन मंडल को लेकर कुछ कहेंगे? बहुत शानदार आयोजन, व्यवस्थित पूरा कार्यक्रम रहा और बिल्कुल जगह जगह पर वॉलंटियर्स और उन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग किया, लोगों को गाइड किया और अनुशासन के साथ में उत्साह का बहुत ही शानदार संगम रहा। इतनी रिसर्च की गई थी प्रोग्राम में और एक एक पॉइंट जो मतलब शुरू से लेके आखिरी तक जो बताया गया वाकई में एकदम भाव विभोर कर दे रहे हैं। श्लोक कैसे लगे जो सौरभ सर ने लिखे थे? अच्छा, सौरभ सर के, हाँ बिल्कुल राइट, मैंने सुना सौरभ सर के एकदम ऑसम थे, एकदम फैंटास्टिक, इतने प्यारे। मतलब उन्होंने खुद ये स्क्रिप्टिंग की है और वो सबसे बड़ी बात तो वो स्क्रिप्टिंग जो चीज़ है ना वही बड़ी बात होती है। प्रस्तुत तो ठीक है, प्रेजेंटेशन तो दिया गया, बहुत अच्छा दिया गया, लेकिन जो उसकी जो प्रस्तुति मतलब वो जो स्क्रिप्टिंग थी, इतनी रिसर्च की गई, काबिल तारीफ थी। रियली आई एम बहुत वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ द टीम ऑफ दिस सौरभ। ऐसा प्रोग्राम और कहीं अभी तक हुआ नहीं है। ये प्रोग्राम सत्यता में ऐसा है, सिर्फ अपना भाव रखिए, आपका राम मंदिर आपके सामने और करोड़ राम वालों ने बहुत मेहनत की है। इससे लगता है कि कम से कम 4-6 महीने से प्रैक्टिस चल रही होगी, तब कहीं जाके ही हुआ होगा। जैसे कि राम मंदिर, बाबरी मंदिर को तोड़ने में सालों लग गए, उसके लिए विचार किया गया, वैसे यहाँ करने में भी ऐसा 6 महीने कम से कम लगे। आज गाएंगे, आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन।